क्लास 9th IT 402 CBSE के लिए 2020-21 का जो करिकुलम अपडेटेड हुआ है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस 9th के लिए तो नहीं हुए हैं, क्योंकि 9th में ऑलरेडी ओपन ऑफिस कंटेंट पढ़ाया जा रहा था पिछले साल से। लेकिन 10th में भी इस साल से ओपन ऑफिस को पूरा फॉलोअप कर दिया गया है। तो 9th के लिए यूनिट 4 जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने आपके लिए कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश की है। तो सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क या अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो ओपन ऑफिस कैल्क, दोनों ही एप्लीकेशन आपकी सेम काम करती हैं, ओपन सोर्स हैं और फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करती हैं कैल्क के। अगर कैल्क की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, कैल्क की वर्किंग समझनी है, तो लाइक रोज है, कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स हैं, रेंज, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, वर्कशीट, वर्कबुक, ये लगभग जो आपकी अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो ये आगे पीछे हो गई है। और अगर इसको रीस्टार्ट हम 1 से कर दें तो ये 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिफाइन करना है, और इनकी डेफिनेशन से आपकी खुद की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपको रोज के बारे में पता होगा, कॉलम्स के बारे में पता होगा, सेल्स किसे कहते हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लाइक सेकेंड है आपका डिफाइन द यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज क्या है, कैलकुलेशन में यूज करना है या आप कैलकुलेशन के साथ में बजट मेंटेन करना चाहते हैं। घर के अंदर मान लीजिए आपके घर की छोटी सी दुकान है या उसके अलावा आप कोई काम करते हैं तो आप घर का बजट भी अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप जो है कैल्क के एप्लीकेशन की वजह से यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू रीनेमिंग अ शीट। एक शीट को रीनेम करना हो तो क्या स्टेप्स होंगे। सिंपल, आप उस शीट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूज ऑफ सम फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट। तो ये जो यहाँ पर 3 या 4 5 फंक्शन लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत बेसिक फंक्शंस हैं। यानी कैल्क सीखिए या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सीखिए, उसके लिए अगर कुछ बहुत ज़्यादा लाइटली अगर आपको शुरुआत करनी है तो ये वो फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और यही आपके 9th क्लास के कोर्स का भी पार्ट है। नेक्स्ट आता है हाउ कैन यू इंसर्ट कॉलम्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कॉलम कैसे ऐड करते हैं। तो कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करना है, स्टेप लगभग सेम ही होंगे, तो ये स्टेप आपको पता होने चाहिए। हाउ कैन यू फॉर्मेट अ रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल प्लेसेस। अब सेल्स की फॉर्मेटिंग कई तरीके से होती है। सेल में कई बार आप डेट वैल्यू डालते हैं, कई बार सेल में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, कई बार अल्फाबेटिक वैल्यू डालते हैं और कई बार केवल न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं। तो अगर डेसिमल प्लेसेस यूज करने हो न्यूमेरिकल में तो आप कैसे यूज करेंगे वो स्टेप आपको मेंशन करने हैं। डिफाइन द फिल हैंडल एंड हाउ टू यूज इट। फिल हैंडल जिसे आप पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और एक स्क्वायर बॉक्स पे और आपका कंटेंट नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वो कोई भी एक सीरीज हो सकती है, 1 2 3 न्यूमेरिक में हो सकते हैं, ABC अल्फाबेट में हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, जनवरी फरवरी हो सकती है। ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों तरीके से सेम काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग विद एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही की तीनों पॉइंट्स, क्योंकि रेफरेंसिंग नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट रेफरेंसिंग होती है वो आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है। उसके बाद एब्सोल्यूट जो डॉलर साइन के साथ यूज होती है, मिक्स्ड जो डॉलर और रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी एक सेल पे डॉलर लगेगा और एक पे नहीं लगेगा, तो जिस पे नहीं लगेगा वो सेल रिलेटिवली चेंज होता चला जाएगा, जबकि जिस पे डॉलर साइन लगा होगा वो वैल्यू एब्सोल्यूट होगी, फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिफाइन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टूल बार और मेन्यू बार। और बाकी जितने आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे रेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के आते हैं। और जैसा इस साल के पैटर्न में हमें पता चला है कि आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उस एनुअल एग्जामिनेशन में आपके पेपर में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, केवल यही क्वेश्चंस के मार्किंग रहने वाली है। और वो 4 नंबर के क्वेश्चंस भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे।
तो ये डिफाइन करना, शॉर्टकट कीज हो गई, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको 2-2 3-3 लाइन में आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, फंक्शन समझा रहे हैं, तो आप उसमें एग्जाम्पल को जरूर जोड़िए। तो जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो सामने वाले टीचर को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे आइडिया रहता है कि आप कंफर्मली पक्का ठीक तरीके से आपको चीजें आती हैं, आपने रट्टा मार के नहीं किया है, आपने समझ के कॉन्सेप्ट को लिखा है। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में और इस यूनिट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाली है।